हेलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी, आपका यूनिट अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही चल रहा है। आज हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने करे थे पॉइंट पे बेस्ड थे, अब हम लाइंस पे जो बेस्ड होते हैं टॉपिक उन पे करेंगे। फॉर एग्जांपल हाउ टू फाइंड स्लोप, ठीक है जी, हाउ टू फाइंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती है और इक्वेशन ऑफ लाइन हम किस तरह निकालते हैं बाय यूजिंग एंगल। ठीक है, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। तो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? बेसिकली स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इज a shortest distance between any two point। क्या कहेंगे हम? स्ट्रेट लाइन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट। ठीक है जी, लाइन सेगमेंट लाइन। ठीक है जी, लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होती है जी? इसकी दो आपके पास मतलब एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट है, एंड पॉइंट है मीन्स। रे हमारे पास होती थी जिसका एक आपके पास इनिशियल पॉइंट तो है बट फाइनल पॉइंट नहीं है। क्लियर? अब स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में बेसिकली क्या है कि आपने लाइन के बारे में जो पढ़ना है वो सबसे पहले जो डेफिनेशन है इजीएस्ट वे में कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है जी, आप घूम के कहीं से भी कहीं जाओ बट अगर मैं स्ट्रेट लाइन लूं तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूं बाय दिस वे तो ये बहुत लॉन्ग वे पड़ गया। बट जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है? हमेशा इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, तो हम स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास है कि कोऑर्डिनेट की जो कोऑर्डिनेट आपकी ये ज्योमेट्री की लैंग्वेज में हम स्ट्रेट लाइंस को कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, मान लीजिए इफ यू वांट टू ड्रॉ, मतलब आपको ड्रॉ करनी है एक लाइन दैट इज योर एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, लेट अस सपोज कि इफ यू वांट टू ड्रॉ लाइन दैट इज एक्स इक्वल टू 2, तो आप एक्सिस पे कैसे ड्रॉ करेंगे? ये आपके एक्सिस ओ, सॉरी ओरिजिन हो, ये एक्स ये वाई। एक्स इक्वल टू 2 मीन्स जहां आपके एक्स के दो इंटरवल होंगे वहां से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी एज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है जी, एज पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसी तरह अगर मुझे एक्स इक्वल टू -2 ड्रॉ करनी है, अब देखिए जब मैंने एक्स इक्वल टू 2 था मतलब वैल्यू एक्स में ये कह लीजिए इन अ जनरल फॉर्म, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ एक्स इक्वल टू टी। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 है मतलब x इक्वल 2 है तो ओरिजिन की किस तरफ आया? राइट की तरफ। तो ओरिजिन की किस तरफ आया? राइट की तरफ। बट अगर d हमारा क्या है? लेस देन 0 है। इफ d इज लेस देन 0 मींस आपके पास इक्वेशन बनती है x इक्वल टू -2, तो वो इक्वेशन लाइन कहां बनेगी? कहां बनेगी? लेफ्ट टू द ओरिजिन। क्लियर? कोऑर्डिनेट की आपको मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपको लाइन बता रहा हूं कि लाइन होती क्या है। अगर सिंपल मैं शॉर्ट लाइन लेके चलूं फिलहाल, अगर आपके पास कोई जनरल फॉर्म में लाइन है एक्स इक्वल टू डी, ठीक है, एक्स इक्वल टू डी का मतलब क्या हुआ कि इसमें वाई पॉइंट तो है ही नहीं। ठीक है जी, आपने ड्रॉ तो एक्सिस पे करनी है, वाई पॉइंट नहीं है। इट मीन्स अगर वाई पॉइंट नहीं होता तो मतलब वो क्या होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है जी, अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो ओरिजिन के राइट की तरफ वो लाइन ड्रॉ पैरेलल होती है। अगर d लेस देन 0 होता है मतलब x इक्वल टू -2 हो तो वो क्या होगी? ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ को ड्रॉ होगी। ठीक है, दैट इज योर, ये हमारी x इक्वल टू 2 है, -2 है, एंड दैट इज योर x इक्वल टू 2। क्लियर? ओरिजिन के राइट में जा रहे हैं तो d आपका पॉजिटिव, मतलब d पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट में, d अगर आपका लेस देन 0 है तो मतलब आपका ओरिजिन के लेफ्ट में पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। अगर d इक्वल टू 0 है
अगर d इक्वल टू 0 है मीन्स लाइन क्या बन गई, x इक्वल टू 0 इस लाइन में, ठीक है। लाइन क्या बन गई, x इक्वल टू 0, तो वो क्या कर देगी, कोइंसाइड कर देगी किस पे, y एक्सिस पे, मतलब उसी y एक्सिस पे ही ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास आता है इसी तरह, ये तो थी इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं जो कि पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, जो कि किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। इज दैट क्लियर? अब हम क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सबसे पहले जो हमने निकाला इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू निकाली थी हमने y एक्सिस के, जो हमने लास्ट में अभी लास्ट करा हमने, ठीक है जी, हमने लास्ट स्क्रीन पे भी पढ़ा है। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब वो इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो पैरेलल हो x एक्सिस के। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल हो मतलब तो वो इस फॉर्म में होगी, ये हो ये x ये y, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल होगी, इट मींस इस फॉर्म में होगी, तो वो उसको जनरल फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी जनरल फॉर्म में मैं उसको लिख सकता हूं y इक्वल टू बी। क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू बी, जो जनरल फॉर्म होगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसकी फॉर्म क्या होगी, y इज इक्वल टू बी। b कुछ भी हो सकता है, अगर b हमारा, इफ b इज ग्रेटर देन 0 मींस लेट अस सपोज दैट अगर y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 है, मतलब हमने y में 2 इंटरवल जाना है, ये हमारी y इक्वल टू 2 होगी, क्लियर। पर पैरेलल वो x एक्सिस के ही रहेगी, क्लियर। बट अगर और किसके होगी, ओरिजिन के अबव में होगी, ओरिजिन के अबव में, ये मेन पॉइंट है। अगर हमारा b ग्रेटर देन 0 है तो फॉर एग्जांपल लिया मैंने y इक्वल टू 2, ठीक है, मतलब b की जगह वो वैल्यू लो जो 0 से ग्रेटर हो, तो उसमें क्या होगा, जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी वो क्या होगी, अबव द ओरिजिन होगी, क्या होगी, अबव द ओरिजिन। चलिए इसी तरह आगे चलते हैं। अगर b लेस देन 0 है, इफ b इज लेस देन 0 मतलब y जो भी है वो 0 से नीचे है, b की वैल्यू 0 से नीचे मतलब -2 है, तो वो कहां ड्रा हुआ, -2 इधर कहां से हुआ, बिलो द ओरिजिन होगी, क्या होगी, बिलो द ओरिजिन। ये बेसिकली मैं आपको लाइन ड्रॉ करना है कि कहां से कहां, मतलब अगर आपको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको आज कराऊंगा, ठीक है। बट इसको देखिए, अगर कोई लाइन की इक्वेशन पैरेलल हो x एक्सिस के तो वो इस टाइप में बनेगी, अगर वो पैरेलल हो y एक्सिस के तो जो लास्ट स्क्रीन में मैंने करा था वो उस फॉर्म में बनेगी। इज दैट क्लियर? d की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, एनी कांस्टेंट, ठीक है, अगर नंबर है तो वेरी गुड, बट आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है, यूनिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए ये था आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर b हमारा क्या हो, इक्वल टू 0 हो, मतलब y इक्वल टू क्या बन जाए, 0 बन जाए। अगर y इक्वल टू 0 होगा तो वो किस पे कोइंसाइड हो गया, सेम एज लास्ट स्क्रीन x एक्सिस पे, किस पे, x एक्सिस पे। तो ये याद रखिए, अबव द ओरिजिन कौन सी इक्वेशन जाएगी, ठीक है जी, बिलो द ओरिजिन कौन सी इक्वेशन आएगी, ठीक है जी। पैरेलल टू x एक्सिस है तो हमें क्या इक्वेशन लिखनी है, पैरेलल टू y एक्सिस है तो हमें क्या इक्वेशन लिखनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर डायग्रामेटिकली आपको समझ आ गया हो देन इट्स गुड, नहीं तो एक बार खुद ड्रॉ कीजिए इनको, ठीक है जी, कि x इक्वल टू 2 आपका कैसे बनेगा, ठीक है, जिसमें y बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर। या इक्वेशन ऑफ लाइन हम पैरेलल कैसे करेंगे x एक्सिस के, क्लियर। तो ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। चलिए अब अगला करते हैं, इसी बेस्ड मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। नहीं समझ आया होगा तो देखना, एग्जांपल करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलिए पहला एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन find the equation of a straight line which is parallel to x axis
which is parallel to x axis and at a distance of 3 units above it, 3 units above it. क्लियर? सबसे पहले तो देखिए क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब अगर मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से बनाऊं तो अगर वो लाइन जो भी है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, मतलब इसके, ठीक है जी। बट तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के मैंने पहले ड्रॉ कर दी, तब पैरेलल वो नीचे भी हो सकती है, यहां भी ड्रॉ कर लेते हैं। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अबव इट, ठीक है जी। जो भी वो क्या है 3 यूनिट अबव इट है, किसके, जिसके वो पैरेलल थी ना एक्स एक्सिस के, उसके 3 यूनिट अबव है। मतलब अबव मतलब ये एक्स एक्सिस, इसके 3 यूनिट अबव कर लेते हैं ये लाइन बन गई, तो ये लाइन आपकी नहीं है। क्लियर? तो इक्वेशन क्या बनेगी, मैंने अभी आपको लास्ट में जो टॉपिक कराया, लास्ट में टॉपिक था कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पैरेलल होती है किसके, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या लिखाई थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। पर यहाँ पे देखिए एक्स तो वेरिएट ही नहीं कर रहा, एक्स तो एक जगह ही रुका हुआ है, वाई वेरिएट कर रहा है, वाई कितना 3, तो वो मैंने बताई थी वाई इक्वल टू डी समथिंग, वाई इक्वल टू डी बताई थी। यहाँ पे डी क्या है, डी वो डिस्टेंस है जितना वो अबव गया है, ठीक है जी। डी वो डिस्टेंस होगा जितना वो अबव गया होगा। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है जी। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस and 3 unit above from it, and 3 unit above from it. Is that clear? ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू 3। बट अगर मान लेते हैं, जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल सेम है एज इट इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बट क्या है वो, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो, 3 यूनिट बिलो है, ठीक है, किससे, एक्स एक्सिस से। तो दोबारा ड्रॉ करते हैं। जब बिलो आ गया एक, तो देखिए पैरेलल ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के आपने, ठीक है जी। अगर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है तो या तो वो ऊपर होगी या तो फिर नीचे होगी, बट हमें कौन सी लेनी है, जो बिलो हो, किसके, एक्स एक्सिस के। मतलब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी ये नहीं बनेगी, ठीक है जी। और 3 यूनिट बिलो मतलब 3 यूनिट नीचे। बट यहाँ पे क्या, y का पॉइंट क्या आता है, -3 आता है। कितना आता है, -3 आता है, -1 -2। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी, देखिए y इक्वल टू डी तो थी, मान लेते हैं, पर डी क्या है, बिलो में आ रहा है। बिलो मतलब अब आपकी जो वैल्यू होगी डी की वो होगी -3, y इज इक्वल टू -3, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? तो क्या है यहाँ पे, इफ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एनी एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दोनों में आपकी कंडीशन अलग है। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू समथिंग, ठीक है, अबव है तो पॉजिटिव, बिलो है तो नेगेटिव, ठीक है जी। उसी तरह अगर हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, अगर वो y एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है तो मतलब वो क्या होगा, राइट और लेफ्ट का देखा जाएगा उसमें, ठीक है जी। राइट और लेफ्ट, अगर राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। इज दैट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन find the equation of a straight line parallel to y axis, which is parallel to y axis and passing through, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस वाला मैटर खत्म हो गया, पास कर रही है वो किससे, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 4, -2, 4, -2 से।
चलिए पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आधा पढ़ते हैं। आधा मीन्स वाई एक्सिस तक हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल है, मान लेते हैं ये है, ठीक है जी। पॉजिटिव नेगेटिव है अभी हमें पता नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव अभी हमें पता नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, इट मीन्स वो एक्स में वेरिएट कर रहा है, एक्स बढ़ रहा है, मतलब एक्स इक्वल टू ए ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर, हमें पता नहीं है कितना डिस्टेंस है बिटवीन, ठीक है, कितने को यूनिट चला है, हमने एक्स इक्वल टू ए ले लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये बोल रहा है कि वो लाइन जो हम फाइंड करनी है हमने, वो पास करती है 4,-2 से, किससे, 4,-2 से, और ये भी है कि वो जरूरी नहीं है कि इस तरफ ही लाइन है, इस तरफ भी हो सकती है, वो जस्ट ऐसा मैंने शो करने के लिए आपको बताया कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन थी, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इज गिवन एज एक्स इक्वल टू ए। अब अगर वो लाइन पास हो रही है 4,-2 से, जब भी कोई पॉइंट से कोई चीज पास हो रही हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन, चाहे वो सर्कल की है, चाहे वो लाइन की है, ठीक है, चाहे वो पैराबोला की है, अगर किसी पॉइंट से वो पास कर रही है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे पॉइंट अगर मेरे को यहाँ दे रखा है 4,-2, मतलब यहाँ क्या करना है, आपने x की जगह 4 पुट कर देना, y की जगह -2 पुट कर देना, किसमें, इक्वेशन ऑफ दैट फिगर मीन्स पॉलीगन। अगर वो सर्कल है तो सर्कल में इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर दीजिए। तब जैसे तो यहाँ क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है मेरे पास, सिंपल x इक्वल टू ए, तो मैं x की जगह 4 पुट कर दूंगा। तो हम करते हैं यहाँ पे कैसे लिखते हैं, दोबारा बता देता हूँ। अगर कभी भी आपको कोई इक्वेशन पास कर रही हो किसी पॉइंट से, इफ एनी इक्वेशन पासिस टू एनी पॉइंट, मान लीजिए वो पॉइंट ये है 4,-2, तो आपने क्या करना है, एरो लगा के इसको x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, आपने कुछ नहीं करना, उस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन होगी, चाहे वो सर्कल की होगी, चाहे पैराबोला की होगी, चाहे वो लाइन की होगी, आपने उस इक्वेशन में वो x की जगह वो वैल्यू और y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको गिवन होगा, मीन x कोऑर्डिनेट की जगह x कोऑर्डिनेट और y की जगह y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे यहाँ पे करते हैं। इक्वेशन ये थी मेरे पास जो मैंने फाइंड करनी है, x इक्वल टू ए, ये पास कर दिया किससे, since it passes through, कहां से पास कर रही है ये, 4,-2, 4,-2 से पास कर रही है, इट मीन्स x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 4, y तो है नहीं, तो y की वैल्यू हम इसमें डाल नहीं सकते, तो 4 इक्वल टू क्या आ गया, a, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 मानी थी जो हमने सब स्टार्टिंग में, ये इक्वेशन 1 मान लेना x इक्वल टू ए, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, आपने अब क्या करना है, मुझे एक्यूरेट बताना था कि वो वैल्यू क्या है, दैट इज a की जगह 4 डाल दीजिए, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर, x इक्वल टू 4, मतलब वो किस साइड डायरेक्शन में, इस साइड वाली डायरेक्शन में, राइट वाली, ओरिजिन के राइट वाली डायरेक्शन में, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले क्या किया मैंने, वो लाइन जो इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल हो उसकी जनरल फॉर्म लिख दिया, x इक्वल टू a। अब ये किससे पास कर रही थी, इस पॉइंट से। जब भी कोई पास करती है, मतलब इक्वेशन पास करती है किसी पॉइंट से, तो हम क्या करते हैं, वो ऑर्डिनेट की वैल्यू, मतलब जैसे एब्सिसा की जगह x की जगह एब्सिसा डाल देते हैं और y की जगह ऑर्डिनेट डाल देते हैं। वही मैंने यहाँ किया, x की जगह क्या डाल दिया, एब्सिसा, y था नहीं तो y मैंने पुट नहीं किया, तो a यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। फिर मैंने ये a की वैल्यू, वो जो इक्वेशन 1 मानी थी उसमें मैंने पुट कर दी, तो मेरे पास कितनी आ गई, x इक्वल टू 4। तो ये बताता है आपको कि इक्वेशन की लाइन जो है हमारे पास, जो हमने फाइंड करी है, y के राइट की तरफ को एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द राइट फ्रॉम द ओरिजिन। इज दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन।
inclination of a line. इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन कहते हैं। इंक्लाइन मतलब किसी की तरफ को उठा हुआ, ठीक है। जैसे आप इंक्लाइन कह लीजिए, ये लाइन है आपके पास, या ये एक्सिस है और ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये इंक्लाइन होगी। इंक्लाइन कहने का मतलब, इंक्लाइन ऑफ अ लाइन मतलब जितना यहाँ से ये जो फिक्स्ड आपकी एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना ये एंगल उठा, दैट इज योर इंक्लाइनेशन, ठीक है जी। तो इसको मैं डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, इट कैन बी रिटन एट इट इज द एंगल, it is the angle made by the line with positive direction of x axis with positive direction of x axis in the anti-clockwise direction, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या बोला इसने। इट इज द एंगल, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, ये एक एंगल होगा, थीटा मान लेते हैं। इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन, ठीक है, जिस इक्वेशन लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है या जिस लाइन का हमने स्लोप फाइंड करना है, उस इक्वेशन ऑफ लाइन जो ये होगी उसके द्वारा बनाया जाएगा ये एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब हमने पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ओरिजिन है आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब जहां पे एक्स पॉजिटिव होता है एक्सिस पे, उस तरफ को इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉक हमारी ऐसे चलती है, मतलब इस तरफ ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। एंटी क्लॉक हमारे कैसा हो गया, ऐसा हो गया, क्लियर। इन द एंटी मतलब विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है ये हर चीज में, मतलब जब भी आपने कहीं भी आगे स्लोप फाइंड करना होगा तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी, कि हाउ टू फाइंड थीटा, ठीक है, जो इंक्लाइन कर रहा है जितना, मतलब जितना वो इंक्लाइन हो रखा है। इज दैट क्लियर। अब ये था आपके पास, इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्लोप। स्लोप को हम एक और चीज से जान सकते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है जी। स्लोप ऑफ अ लाइन या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। स्लोप कुछ नहीं होता है, फर्स्टली ये डिनोट किससे होता है, इट इज डिनोटेड बाय एम। हम इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एम, एम से डिनोट करेगा, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहली बात क्या होगी, स्मॉल एम। इसकी डेफिनेशन में मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, इट इज डिफाइंड एज द tangent of the angle, it is defined as the tangent of the angle। ये वही एंगल होगा जो हमने अभी इंक्लाइन वाला, ठीक है जी, जो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन में हमने जो एंगल फाइंड करा था ना, वही होगा। इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x axis, with positive direction of x axis in anti-clockwise direction।
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो स्लोप क्या है? स्लोप पहले जो हमने इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन पढ़ी थी, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन क्या था? थीटा। थीटा मतलब इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन। सेम डेफिनेशन है, बस इसमें टेंजेंट ऑफ द एंगल ऐड हो गया। इट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन क्या था? इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? इट इज डिनोटेड बाय एम। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ दैट एंगल। टेंजेंट ऑफ दैट एंगल मीन्स हम यहां लिख सकते हैं m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, मतलब कौन सा लिया था वो? थीटा। तो m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, स्लोप इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट इज मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? चलिए, अब इसमें एक और चीज होती है स्लोप वाली, कि स्लोप जो ये थीटा होगा, tan थीटा है ना, m इज इक्वल टू कितना है? tan थीटा। थीटा कभी भी आपका π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर थीटा आपका π/2 के इक्वल होगा तो tan क्या हो जाएगा? tan π/2 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो स्लोप भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो याद रखिए, थीटा कभी भी आपका π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं स्लोप की। पहली प्रॉपर्टी जो है, जो मैंने अभी आपको बताई, थीटा इज इक्वल टू π/2, स्लोप ऑफ एनी वर्टिकल लाइन, स्लोप ऑफ एनी वर्टिकल लाइन इज जीरो, इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, इज नॉट डिफाइंड। सेम वही है। अब मैं बताता हूँ आपको, जस्ट ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डिफाइन करके। ये आपकी एक्सिस है, मान लीजिए मुझे इस लाइन का, वर्टिकल लाइन यही होगी, इस लाइन का मेरे को स्लोप फाइंड करना है। तो मुझे तो एंगल तो बन गया ये थीटा। थीटा कितना आ गया यहाँ पे? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो थीटा अगर 90 डिग्री आ गया तो वो क्या होगा? स्लोप वर्टिकल लाइन का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो याद रखिए, स्लोप ऑफ एनी वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसकी आती है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल, एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो। क्या होगी? स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन की आपकी क्या होगी? जीरो। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इसी तरह होती है, इन सबका स्लोप क्या होगा? आपका जीरो होगा, क्योंकि थीटा यहां पे क्या होगा? आपके पास जीरो होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब अगली प्रॉपर्टी करते हैं इसकी। तो देखिए, स्लोप मैंने बता दिया, m इज इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप ऑफ एनी वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड प्रॉपर्टी करी, स्लोप ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो लिखिए, इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, if a line is equally inclined, if a line is equally inclined to the axis, then its slope is m इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है जी। अब क्या बोला गया है? अगर भी कोई लाइन आपकी इक्वी इंक्लाइंड हो, इक्वली इंक्लाइंड क्या होता है? ठीक है जी, इक्वली इंक्लाइंड मीन दिस। क्लियर? उसमें क्या होता है आपके पास कि आपकी यहां से लेकर यहां तक लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल होनी चाहिए, मतलब a इक्वल टू बी होना चाहिए आपके पास। O टू A, OA आपका किसके इक्वल होना चाहिए? OB के। अगर ये चीज है आपकी,
ठीक है, मान लीजिए कोई लाइन है जो कि इक्वली इंक्लाइन, मतलब ये और ये लेंथ बराबर हो, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वो क्या होगा, वहां पे आपका क्या होगा, स्लोप कितना होगा, +-1। अब ये +-1 होगा कैसे? क्योंकि जब हम यहां से एंगल मेजर करेंगे तो ये एंगल बनेगा हमारा समथिंग लाइक दैट 135। कितना बनेगा? 135। अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 135 tan ऑफ 135 हमारा +-1 के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, माइनस रख लीजिए चाहे, हाँ जी, -1। उसके बाद ये एंगल कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है जी। तो इक्वली इंक्लाइन मतलब सेम एंगल हो और या फिर सेम लेंथ हो। ठीक है जी, सेम लेंथ तभी होगी जब आपके सेम एंगल होंगे। ठीक है, 45 डिग्री में ऐसे ही होता है, आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्लियर? ये 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? if a line is equally inclined to the x axis और y axis, मतलब दोनों एक्सिस को इंक्लाइन कर रहा हो बराबरी, देन इट स्लोप क्या होगा हमारा, m इज इक्वल टू +-1। m इज इक्वल टू +-1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूं, बस इक्वली इंक्लाइन में हमेशा ये याद रखिए, अगर इंक्लाइन मतलब आपका एंगल यहां भी 45 हो गया, यहां भी 45 हो गया। ठीक है जी, ये दोनों चीजें याद रखिए, क्योंकि ये अगर 90 है और ये 45 है तो नेचुरली आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये 45 होने का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस तो ऐसे ही चलेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसमें ये वाला एंगल नहीं होगा, यहां से ये होएगा 135, तब ये 45 बनेगा। क्लियर? ये आपको एज जस्ट एग्जांपल आएगा, अभी आपको जब इंटरसेप्ट एक्सिस की हम इक्वेशन निकालते हैं तब आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? अब इसमें जो अगली प्रॉपर्टी है वो है, अगर मान लीजिए इफ स्लोप ऑफ एनी टू लाइन, if slope of any two line, if slope of any two lines are equal, ठीक है जी, अगर किन्हीं दो लाइन का स्लोप बराबर हो, देन these two lines are parallel। वो दो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। देन these two lines are parallel। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अगर मान लो कोई दो लाइन है, जैसे एक्सिस पे ले लेते हैं, एक लाइन इस फॉर्म में है और एक लाइन इस फॉर्म में है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो या तो इनके स्लोप बराबर हैं, और अगर इनके स्लोप बराबर है इट मींस ये पैरेलल है, दोनों वाइस वर्सा में चलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास किन्हीं दो लाइंस के स्लोप इक्वल आ जाएं तो इट मींस वो पैरेलल है, या फिर अगर आपको कहीं पे दो लाइंस पैरेलल दी है तो याद रखिए उनके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि अगर if the product of slopes of any two line अगर किन्हीं दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, किसके बराबर हो, -1 के बराबर हो, देन these two lines that two lines are perpendicular, then that two lines are perpendicular। मतलब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं इट मीन उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए पहली लाइन का स्लोप हम डिनोट करते हैं m1 से और दूसरी लाइन का स्लोप हम डिनोट करते हैं m2 से। कंडीशन क्या कह रही है
कि m1 इंटू m2 दोनों का अगर प्रोडक्ट करें और वो -1 के बराबर आ जाए, दोनों का अगर प्रोडक्ट करें और वो -1 के बराबर आ जाए, तो हमारी वो दो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। इज दैट क्लियर? तो ये थी स्लोप्स की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के, जो फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे।